Hi people, welcome back to my YouTube channel. I, Akanksha Jha from Shiksha Sarathi Education Consultancy is back here with a new video on best countries for MBBS abroad. जैसे कि हम सब जानते हैं एनएमसी के न्यू बजट के अकॉर्डिंग अब हमें उसी कंट्रीज में एडमिशन लेनी है जो कंट्रीज या जो यूनिवर्सिटी एनएमसी के न्यू बजट को फॉलो करती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे इस गजट को फॉलो करती है, कौन कौन सी कंट्रीज इसे फॉलो करती है। ये जानने से सबसे पहले ज्यादा जरूरी ये है कि हमें ये पता हो एनएमसी के न्यू गजट्स, एनएमसी के न्यू रूल्स हैं क्या। सबसे पहला रूल की बात करते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ एनएमसी। एनएमसी के अकॉर्डिंग जो हमारा कोर्स होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ 54 मंथ्स, कन्वर्टिंग टू इयर्स इट्स 4.5 इयर्स। यानी कि एनएमसी हमारी कह रही है कि 4.5 इयर्स के अंदर हमें मेडिकल का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है एंड प्लस इसमें हम 1 ईयर की इंटर्नशिप दे रहे हैं। दूसरा जो उनकी शर्त है वो ये है कि आप इंटर्नशिप उसी कॉलेज के, उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से करेंगे जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं। आप किसी भी दूसरे कॉलेज, दूसरे हॉस्पिटल से उसका इंटर्नशिप नहीं ले सकते। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं एनएमसी के दूसरे रूल के बारे में। दूसरा रूल ये कहता है कि आपका जो कंप्लीट कोर्स होना चाहिए वो सब इंग्लिश में होना चाहिए, चाहे वो आपका सिलेबस कोर्स हो, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, एग्जाम हो, कुछ भी, एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश। जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है दैट शुड बी WHO लिस्टेड। पहले कोई भी मार्किंग चलती थी, दूसरे लिस्टेड भी होते थे, तो हाँ ठीक है हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बट अब नहीं। अब आप सिर्फ उसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे जो यूनिवर्सिटीज WHO लिस्टेड है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज WHO लिस्टेड हैं। उसके लिए देयर इज अ वेबसाइट ऑन विच यू कैन गो एंड सर्च ऑन सर्च डायरेक्टली। आपको लॉग इन करना है www.wdoms.org। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे, आई रिपीट www.wdoms.org, आपको ये वेबसाइट ओपन करके सर्च डायरेक्टरी में जाके कंपनी का नाम, कंट्री का नाम एंटर करना है एंड वंस यू एंटर द कंपनी का नेम, आपको सारे ब्लैंक्स को खाली छोड़ देने हैं और एंटर करना है। आपके पास उस कंट्री की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज WHO लिस्टेड हैं उन सबका एक पैनल खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड है एंड आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आपको एडमिशन किस मिलेगा। जो फोर्थ रूल की बात करते हैं वो ये कि यू शुड बी अ रजिस्टर्ड डॉक्टर फॉर दैट कंट्री। यानी कि जिस कंट्री से आप पढ़ रहे हैं, जिस कंट्री से आपने इंटर्नशिप की है, आप उस कंट्री के रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए। आप उस कंपनी के रजिस्टर्ड डॉक्टर कैसे बनेंगे? आपको उस कंपनी का लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। ठीक है, तो वंस यू क्लियर एवरीथिंग, आप उस कंपनी के डॉक्टर, उस कंट्री के डॉक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है कि अभी एनएमसी ने एक ड्राफ्ट निकाला था जिसमें उसने एक वर्ड का यूज किया है, रजिस्ट्रेबल। बहुत सारे लॉयर्स से बात की है, बहुत लोगों से पता किया व्हाट डज एक्चुअली रजिस्ट्रेबल वर्ड डिफाइन, बट वी आर नॉट ऑन दी पॉइंट कि रजिस्ट्रेबल का मतलब क्या है। रजिस्ट्रेबल का मतलब कोई कहता है कि कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, कंट्री ये रूल्स फॉलो करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की ये कुछ ड्राफ्ट होने चाहिए, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि रजिस्ट्रेबल को एक्चुअल ऑन पॉइंट हम क्या रीड कर सकते हैं। तो जब तक ये, सपोज मैंने अभी बोला कि एक ड्राफ्ट है, तो जब तक ये ड्राफ्ट एक गजट में नहीं बन जाता, कन्वर्ट नहीं हो जाता, हमें तब तक वेट करना पड़ेगा कि ये चीजें कब तक हम नहीं बता पाएंगे रजिस्ट्रेबल क्या है। तो फिर भी अभी तक जितना हमें पता चल पाया कि 4 रूल 5 रूल जो भी है, उस अकॉर्डिंग मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन कौन सी कंट्रीज आप ले सकते हैं। तो एनएमसी के गजट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली कंट्री हर रूल को फुलफिल कर रही है दैट इज रशिया। यानी कि यस, अगर आप अब्रॉड जाके MBBS पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली कंट्री आप चूज कर सकते हैं दैट इज रशिया। रशिया की जो इयर्स हैं वो कंप्लीटली उन ईयर में पढ़ाई कर दे रहा है आपको। सेकेंड थिंग, वहां पे इंग्लिश एजुकेशन ही मिल रही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है कि वहां का जो लाइसेंस है वो आपको लाइसेंस भी देने को तैयार है रशिया की यूनिवर्सिटी। बस उनकी कंडीशन ये है कि वहां का लाइसेंस लेने से पहले आपको क्या करना है, वहां का लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना है, यानी
यानी कि आपको RLE विच इज रशियन लाइसेंस एग्जाम, यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम एंड वंस आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं आपको वहां का रजिस्ट्रेबल डॉक्टर होने का भी लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ का जो कोर्स है वो इट इज फॉर 5.8 ईयर्स, ठीक है। इसमें आपका ऐसे रहता है कि इनकी पढ़ाई की जो शिफ्टिंग है वो भी बहुत अच्छी है। जो आपके पहले 3 साल होते हैं उसमें आपकी 70% थ्योरी एंड 30% प्रैक्टिकल कवर करते हैं, और जो लास्ट के 3 इयर्स है इसमें आपका 70% क्लिनिकल नोटेशन रहता है और 30% थ्योरी रहती है। साथ ही बात करते हैं कि मीडियम क्या फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस, बुक्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी जो भी रहता है आपका कोर्स में वो सब कुछ आपका इंग्लिश मीडियम में रहता है। ऑल्सो लेकिन जब आप क्लिनिकल नोटेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो पेशेंट्स मिलेंगे वो रशियन लैंग्वेज के मिलेंगे, तो इसीलिए आपको वेरी फर्स्ट ईयर से ही रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। यहाँ का वेदर ज्यादातर ठंडा रहता है, तो और यहाँ पे आपको फूड फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल मिलती है कई यूनिवर्सिटीज के साथ ही। यहाँ का अगर मैं बजट की बात करूँ कि रशिया में एडमिशन लेने का बजट क्या होगा, दैट इज 25 lakhs INR, और इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहता है, ट्रैवल एक्सपेंस, स्टे, फूड, हॉस्टल, एवरीथिंग इज इंक्लूड इन दैट। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि 20 लाख में रशिया में एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो इसमें फूड नहीं बताते। कई स्टूडेंट कहते हैं ठीक है हॉस्टल ले रहे हैं तो फूड तो उसमें होगा ही, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। फूड के लिए आपको अलग से एक्सपेंस देना पड़ता है। ये तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हो गई जो 25 लाख में आपके हो जाएंगी, लेकिन अगर आप और बेहतर या बेस्ट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं तो रशिया में आपका कोर्स 30 to 32 लाख 35 लाख में कवर हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात रशिया की। अब सेकेंड कंट्री जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जो NMC का गजट फॉलो कर रहा है, दैट इज जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया भी एक ऐसी कंट्री है जो मैं कहूँ कि शायद ठीक है रशिया से ज्यादा बेहतर मुझे लगती है। हालांकि इट्स एक्सपेंसिव देन रशिया, लेकिन रशिया से काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ की जो टेक्नोलॉजीज हैं मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। यानी इंडिया से बहुत वास्ट टेक्नोलॉजीज है वहाँ। इंडिया में वो टेक्नोलॉजीज कब आएंगी हमें इस चीज का भी आइडिया भी नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज जॉर्जिया में चल रही है। और एक बेहतर चीज ये है कि यहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है, बहुत मॉडरेट सा टेम्परेचर है, तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे जाके अडेप्ट हो सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं गर्ल्स के एडमिशन के लिए जॉर्जिया में बात करूँ तो जॉर्जिया इज दी सेफेस्ट कंट्री एवर से। सेफ्टी इंडेक्स पे अगर हम जॉर्जिया को रीड करते हैं तो हमेशा इसका 5th या 6th पोजीशन रहता है। यानी कि अगर आप इसे कंपेयर करें तो यूएसए से भी ज्यादा गर्ल्स के लिए सेफ्टी इंडेक्स लाइक सेफ कंट्री अगर हम बात करते हैं तो जॉर्जिया है। बाकी यहाँ की जो आपकी पढ़ाई रहने वाली है वो पूरी इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है, और यहाँ का जो आपका बजट आएगा अप्रॉक्स 40 लाख INR। हाँ, 40 लाख अकॉर्डिंग टू रशिया 25 लाख ज्यादा है, लेकिन ये है कि ठीक है वहाँ की टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, एवरीथिंग इज टू गुड। जो थर्ड कंट्री है जो हमारे NMC के गजट को फॉलो करती है दैट इज फिलीपाइंस। फिलीपाइंस भी हम कहें तो ठीक है इंग्लिश मीडियम में इसका सारा कोर्स और हर चीज मिलती है, और मैं अगर कहूँ तो आपको रशिया से, जॉर्जिया से, हर चीज से ज्यादा बेहतर कंट्री लगेगी फिलीपाइंस, क्योंकि इसका जो बजट है वो भी बहुत अच्छा है एंड लाइक कि 20-25 लाख में आपका हो जाता है। और अगर बहुत बेहतर कॉलेज आप चाहते हैं तो वो भी आपका 30 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा, इससे ज्यादा बजट नहीं है। ये आपको लाइसेंस भी देते हैं इनका, एंड सबसे बड़ी बात सिर्फ एक शर्त इनकी ये है कि आपको वहां का PLE फिलीपाइंस लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। और जो सबसे ग्रेट थिंग है वो ये है कि यहाँ का जो लाइसेंस एग्जाम है वो भी आपका इन इंग्लिश है, तो कोर्स इन इंग्लिश, लाइसेंस एग्जाम इन इंग्लिश, क्लिनिकल नोटेशन इन इंग्लिश, और वहाँ की जो ज्यादातर लोग हैं वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो आपके लिए ये एक इजी एक आप कहो कि ठीक है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ यू टेक फिलीपाइंस एज योर चॉइस। जो फोर्थ कंट्री की हम बात करते हैं दैट इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो कंट्री है का भी सारे NMC के गजट को फॉलो कर रही है, WHO लिस्टेड है, इंग्लिश में कोर्स है, एवरीथिंग इज वेरी फाइन है। बस जो एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को लगती है कि नहीं है दैट इज एक्सपीरियंस। जैसे बाकी जगह की फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है, बहुत ज्यादा लाइक आप क्लिनिकल नोटेशंस भी बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं। उज्बेकिस्तान में इस चीज की थोड़ी सी कमी है, बाकी एवरीथिंग द कंट्री इज फॉलोइंग वेरी ग्रेटली। एंड ऑल्सो यहाँ का जो लैंग्वेज है आपका वो भी इंग्लिश में रहता है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी को अदर लैंग्वेज के लिए। एंड इसका आपका जो बजट रहेगा 25 लाख INR के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो फिफ्थ कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ भी अभी गवर्नमेंट की बात चल रही है NMC के गजट को लेके, एंड जिस अकॉर्डिंग बात ये जा रही है कि कजाकिस्तान की अभी तक सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसने ये कंफर्मेशन दिया है कि आपका जो हर NMC का जो सारे गजट है जो भी ड्राफ्ट NMC दे रही है हर चीज को वो फुलफिल कर रहा है।
कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कुछ ड्यूरेशन में दिक्कत है, कुछ पढ़ाई के टेक्निक्स में दिक्कत है, कुछ प्रैक्टिकल्स में दिक्कत है, तो उस चीज को लेके अभी भी गवर्नमेंट कजाकिस्तान से मीटिंग चल रही है। एक बार ये चीज फुलफिल हो जाए तो कजाकिस्तान इज ऑल्सो गुड फॉर योर बजट या फिर पढ़ाई के लिए। ऐसे और भी बहुत सारी कंट्रीज है, अब इजिप्ट है, बांग्लादेश है एंड मेनी मोर। वियतनाम भी बहुत अच्छी कंट्री है। तो जैसे जैसे चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं, जैसे जैसे कंट्रीज आपको बता देंगे, गवर्नमेंट जैसे ही एनएमसी का बजट पास करेगा, जो भी ड्राफ्ट है वो क्लियर कर देगा, तो हम लोग एक बार को क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको जब भी जिस भी कंट्री के WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है, आप उस वेबसाइट से जान सकते हैं। और बाकी आपको और कौन सी कंट्री लिस्टेड है, एनएमसी गजट फॉलो कर रही है, कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है आप उस पर कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको किसी भी चीज के रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हर चीज का रिप्लाई ऑन टाइम दूं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप मेरी किस टॉपिक पे चाहते हैं, प्लीज कमेंट मी एंड टेल मी। थैंक यू सो मच।